नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एक ज़माने में जिन्हें भारत रत्न देने की गुहार अरविंद केजरीवाल लगाया करते थे, अब उन्हीं के यहाँ नोटिस थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि 21 मार्च तक बंगला खाली कर देना। तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ही। और फिर यह भी कि जिस दारू घोटाले को लेकर ये आम आदमी पार्टी हो, उनके तमाम नेता हो या सरकार के अगुआ हो, या कहते हुए नहीं थकते हैं कि देखिए घोटाले वटाले जैसा कोई मामला नहीं है। ये तो जो केंद्र सरकार है वो जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से डरी हुई। अब अगर ऐसी बात है जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा करती है, तो एक सवाल उठता है, वो ये कि ये जो ईडी सम्मन दे रही है, उस सम्मन को जिनको भेजा जा रहा है वो क्यों नहीं आकर इस मामले में बोल रहे हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं कि सीबीआई ने 15 लोगों पर एफआईआर किया। बाद में जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो उसमें कई और लोग जुड़े। उनके खिलाफ एफआईआर तो नहीं है, लेकिन उनका इस पूरे घोटाले से ताल्लुक है और इसीलिए उनको ईडी बुला रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। के कविता उसी सिलसिले का एक 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 कड़ी है। वो 11 मार्च को आती है, लेकिन दूसरी पेशी पर आने से मना कर देती 16 मार्च को। अभी कुछ ऐसा ही मामला वाईएसआर कांग्रेस के जो एमपी हैं उनका भी है, एमएसआर। उनको 18 मार्च को आना था। उन्होंने कहा ना साहब, हम नहीं आएंगे। सवाल ये उठता है कि सम्मन आ रहा है और लोग आने से इनकार कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि नहीं, हमको इन पर्सन आना है या हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजना, ये तो ईडी ने बताया नहीं था, इसलिए हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। और फिर ये भी कि हम तो महिला हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जब 24 मार्च को सुनवाई वगैरह हो जाएगी उसके बाद हम लोग आएंगे। क्यों भाई? ये तो सवाल खड़ा होता ही है ना कि आखिर में जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, एक दूसरा इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तब इस तरह की हड़बड़ाहट और घबराहट कुछ तो बयान करती है। वो क्या है? दरअसल यही सवाल खोजा जा रहा है का जवाब। अब इधर वाईएसआर कांग्रेस, इन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई बीमार है, सो हम नहीं आ सकते। 18 मार्च को जब ये ईडी से मुखातिब होते तो अरुण रामचंद्र पिल्लई को इनके सामने बिठाया जाता। ये दरअसल वो नाम है जो साउथ ग्रुप का हिस्सा है, या आप ये कहें कि के कविता, एमएसआर और शरथ रेड्डी, ये उस साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है दारू घोटाले में। ईडी ने इनको लेकर जो कोर्ट को बताया है, इनके जो पुत्र हैं, संभवतः उनका नाम राघव रेड्डी है, एमएसआर के, वो हिरासत में। और जो जानकारी है वो कुछ इस तरीके की है कि, और ये ईडी ने बाकायदे बताया है, इसको लेकर खबर भी हुई है कि साहब इन्होंने मीटिंग वगैरह की एमएसआर ने, और ये हुआ कि सारा ऑपरेशन जो है वो राघव देखेंगे। कहा तो यह भी है, ईडी का जो दावा है, कि एमएसआर खुद अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने कहा कि आपका ये जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें हमारी बड़ी दिलचस्पी है और हम भी जो है इससे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जुड़िए। अब ये जो इंडो स्पिरिट है, इस इंडो स्पिरिट में सबकी अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी है और इसीलिए इंडो स्पिरिट की फाइल रात में 10 बजे पास करा दी जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो लोग सम्मन आने पर ईडी से मुखातिब होने से भाग रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह बात तो उठती ही है कि अगर कुछ है ही नहीं है तो ईडी के सामने जाने से क्या गुरेज है। ईडी आपके सामने चाहे अरुण रामचंद्र पिल्लई को बिठा दे और चाहे बुच्ची बाबू को बिठा दे, चाहे अभिषेक बोनापल्ली को बिठा दे। जब आपने कुछ किया नहीं तो उसमें ऐसा कोई मसला तो है नहीं कि जिससे डर जाया जाए। और अगर ये माना जाए कि नहीं, चलिए ये पूर्वाग्रह और दुराग्रह से प्रेरित होकर जो सत्ताधारी दल है वो काम कर रहा है, अगर वो इस तरीके से काम भी कर रहा होगा तो कोर्ट में टिकेगा कितनी देर मामला? कोर्ट तो तुरंत
भाई चलिए ठीक है, अभी कोर्ट आज देखा कल देखा, तीसरी सुनवाई तक खारिज हो जाता है कि नहीं ठीक है जाइए आप, ये एजेंसियां नाहक परेशान कर रही हैं, फंसा रही हैं। तो ये दरअसल अगर वो नाहक फंसा रही हैं तो डर किस बात का है? आप आइए, आप सामने बैठिए। लेकिन ये जो संबंध से स्किप हो रहे हैं, 16 मार्च को के कविता को आना था वो नहीं आई, 18 मार्च को ये नहीं आते हैं, और उस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कहती है कि साहब ये जो दारू घोटाले वाला मसला है ये तो बस राजनीतिक प्रतिशोध है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी जब फीडबैक यूनिट वाला मसला आया तब अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आता है कि ये जो कोशिश है वो ये है कि मनीष सिसोदिया को अंदर रखा जाए। सवाल ये है कि ये मनीष सिसोदिया को अंदर रखने की कोशिश है या फिर जो तमाम चीजें छानबीन में निकल रही हैं उन छानबीन की बिना पर वो चाहे मनीष सिसोदिया हो या XYZ हो उसे पकड़ने की कवायद है। अब अगर इसमें अंतर नहीं हो पा रहा है तो स्वाभाविक है कि ये समस्या उनकी है जो इस बात से घबराए हुए हैं कि जैसे जैसे इस पूरे दारू घोटाले की तमाम परतें तहें खुलेंगी, वो तहें दरअसल परेशान करेंगी उनको जिनका नाम भले ही ना आया और रहा हो उन FIR में जो हुई, लेकिन जो जांच पड़ताल आगे चल रही है वो जांच पड़ताल ये तो बता रही है कि दरअसल जिस आदमी का नाम जाना जा रहा है वो तो किसी दूसरे का बेनामी है। ये जो कहानी खुलकर सामने आ रही है ये दरअसल बड़ी समस्या क्रिएट कर रही है। और फिर ये भी कि जो बात चल रही है कि साहब ईडी करे कि नहीं, ये अरविंद केजरीवाल से मिले, और फिर ईडी अपनी चार्जशीट में कहती है कि नहीं, विजय नायर वाले भी मसले में वो कहते हैं कि समीर महेंद्रू से उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, दिनेश अरोड़ा ने भी ये तमाम बातें बताई। तो सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया तो पकड़े गए, वो किसके बेनामी है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर देखिए ये तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना ही हुआ है कि दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनते हैं, उनके बाद अब कौन है जो अप्रूवर बनेगा। कई नाम चल रहे हैं, कुछ लोग मनीष सिसोदिया को भी कह रहे हैं, कोई के कविता का भी नाम ले रहा है, लेकिन नाम लेना और उनकी चर्चा होना एक अलग मसला है। बड़ी बात यह है कि ये जो पैसे आए गए और उस पैसे के आने जाने से जिस तरह की तो आप ये कहें कि तमाम चीज़ें ईडी को मिल रही हैं, CBI को मिल रही हैं, तमाम तरह के जो आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सब तो ये सवाल खड़ा ही कर रहे हैं कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये फोन क्यों 22 जुलाई को ही बदले गए। जिस फोन का उपयोग 8 महीने से हो रहा था वो अचानक 22 तारीख को बदल दिया था, 22 जुलाई 2022, जब LG CBI को सौंपते हैं मामला। आखिर क्या बात है कि 14 फोन जो है तोड़ दिए जाते हैं? आखिर क्या बात है कि जब CBI पूछती है कि साहब वो फोन कहाँ है तो उसके बारे में माफ करिए ईडी पूछती है तो उसके बारे में पूछने से बताने से लोग गुरेज करते हैं। और तिस पर जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये दावा करती है कि दरअसल ये पॉलिटिकल वेदांता है तो वही सवाल खड़े होते हैं जिन सवालों से हमने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। तो अब बड़ी बात यह है कि कौन किसका बेनामी है वो तो ईडी खोद कर निकाल लेगी, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो संकट है वो सबके लिए बड़ा हो चला है, और आप एक से स्किप कर सकते हैं, दूसरे से स्किप कर सकते हैं, और इससे दरअसल ईडी का केस स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो जब आप पूछताछ के लिए आएंगे और जब भी आएंगे, चूंकि अभी आप कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप जो ईडी को सहयोग करिए, ऐसी परिस्थिति में आप ये कहें कि जब आप ईडी आते हैं और ईडी मान लीजिए आपको कस्टडी में ले लेती है, फिर बेल वाला मसला बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ईडी के पास भी ग्राउंड आ जाते हैं। तो असल में ये जो स्किप वगैरह हो रहा है
संबंध पे लोग आ नहीं रहे हैं, वो उन दावों को कमजोर कर रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। दरअसल ये उस धारणा को और मजबूत कर रहे हैं स्किप करके कि नहीं कुछ तो है। क्या है वो स्वाभाविक बात है कि ईडी और सीबीआई निकाल कर लेके आएगी, लेकिन जिस तरह की एक धारणा बन रही है वो धारणा आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और वो तमाम लोग जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का परसेप्शन कोई बहुत अच्छा संकेत और संदेश देता होगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और ज्वाइन बटन से जुड़िए और अच्छा, अन्यथा अगर आप सक्षम हैं तो आर्थिक सहयोग भी करिए। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए।